अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 644 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। शॉर्ट के लिए सबसे पहले मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा मेगा फाइल से आता है। MTS 644 एंड 641 का आपके सारे MCQs वहीं से रिपीट होते हैं। तो आपने लेक्चर लेनी है, फर्स्ट आप लेक्चर्स लेंगे, देन आपने मेगा फाइल को ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पे आना है। शॉर्ट के लिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। अगर आप में स्टेमिना है तो आपने जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से कवर करना है। अगर आप इतना नहीं कर सकते देन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने अच्छे से करना है तो आपके शॉर्ट इंशाल्लाह यहीं से कवर हो जाएंगे। और कुछ मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे टॉपिक राइट किए हैं, आपने इनको अच्छे से कर लेना है तो यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 1, रिंग ऑफ सेट। शॉर्ट क्वेश्चंस में इसकी डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा जाती हैं, मीन्स 2 से 3 डेफिनेशंस उस वक्त आई थी जब मेरा अपना पेपर था। तो आपने इनके ये डेफिनेशंस जो हैं, बोलियन अलजबरा, सिग्मा अलजबरा, रिंग ऑफ सेट या मेजरेबल स्पेस, इनके जो भी डेफिनेशंस हैं आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से करके जाना है तो ये आपकी डेफिनेशंस शॉर्ट में आ सकती हैं। टॉपिक नंबर 1 में है रिंग ऑफ सेट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और ये आपने अच्छे से याद रखनी है। टॉपिक नंबर 3 में सिग्मा अलजबरा एंड बोलियन अलजबरा, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 13 50% ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है पर ये आ सकता है तो इसको अच्छे से कीजिएगा। टॉपिक नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 20 में है मेजरेबल स्पेस, ये भी आपने स्किप नहीं करना। टॉपिक नंबर 24 में है सिग्मा फाइनाइट मेजर, ये इसकी डेफिनेशन भी आपके पेपर में आती है। टॉपिक नंबर 27 में है आउटर मेजर, ये चीज़ ये आपके शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है तो इनको आपने स्किप नहीं करना। ये डेफिनेशंस हैं, इनको ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है आपके पास टॉपिक नंबर 6, 7, 8, टॉपिक नंबर 11, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 15, 18, 23 बहुत ज़्यादा अहम है। टॉपिक नंबर 27 इसमें एक थ्योरम है जो कि रिपीट होता है हर साल। टॉपिक नंबर 32 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी हर साल रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 32, टॉपिक 35, 36, 37 ये बहुत ज़्यादा है। मैं लॉन्ग के लिए ये जो चीज़ें जिनके नेक्स्ट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट राइट किया है, इनको आपने मस्ट अपने फिंगर टिप्स पे याद रख के जाना है। टॉपिक नंबर 39, 40 एंड 41 इनको भी आपने लाजमी करना है और अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। MTS 641 टॉपिक नंबर 1 एंड 2 में थी इसकी रिंग ऑफ सेट की डेफिनेशन, इसको मैंने अच्छे से अपने लेक्चर्स में करवाया था। अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने जिसके भी लेक्चर्स लिए हैं आपने वहां से पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि रिंग ऑफ सेट कहते किसी हैं, देन आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। और हो सके तो इसके एग्जाम्पल्स भी देख लीजिएगा क्योंकि मोस्टली वो एग्जाम्पल दे के पूछते हैं कि ये रिंग ऑफ सेट है, सिग्मा अलजबरा है, बोलियन अलजबरा क्या है ये, तो ये आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देन सिग्मा रिंग है, ये आपको आना चाहिए, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 में है रिंग वर्सेस सिग्मा रिंग, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि वो आपसे इनमें डिफरेंस पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिंग में और सिग्मा रिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद बोलियन अलजबरा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में बोलियन अलजबरा किसे कहते हैं और ये इन दोनों से कैसे डिफरेंट है। टॉपिक नंबर 6 में है जी एक थ्योरम, और इस थ्योरम में लेट ए बी ए सिग्मा रिंग इफ सबसेट x इज नॉट इक्वल टू 5, देन आपने ये चीज़ें प्रॉपर्टीज इनको प्रूव करवाना था। ये टॉपिक नंबर 6 हो सकता है कि आपके लॉन्ग में आ जाए, अदरवाइज शॉर्ट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ये इस थ्योरम का प्रूफ है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9 है हमारे पास, टॉपिक ये है जी हमारे पास टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 में एवरी सिग्मा अलजबरा इज रिंग, ये भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपके आ सकता है थ्योरम कि जी इसको एक्सप्लेन करें कि जो अलजबरा होता है वो रिंग होता है या नहीं होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अलजबरा की, बोलियन अलजबरा, इसकी डेफिनेशन और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, रिंग के बारे में पता होना चाहिए, देन ही आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि ये जी जो अलजबरा होता है वो रिंग होता है या नहीं होता। टॉपिक नंबर 8 में जी एक थ्योरम था, फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 देन रिंग ए इफ सबसेट ऑफ एक्स इज आल्सो सिग्मा अलजबरा, ठीक है। इस चीज़ को आपने यहाँ पे प्रूफ करना था, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 9 सिग्मा अलजबरा ऑफ सेट्स, ये भी आपके शॉर्ट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा अलजबरा ऑफ सेट्स क्या होता है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 ये इसमें प्रूफ करना है कि जितने भी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होते हैं सिग्मा अलजबरा के, वो भी सिग्मा अलजबरा होते हैं या नहीं होते।
ये आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 में एक प्रॉब्लम है और इस ये प्रॉब्लम है जी, गिव काउंटर एग्जांपल्स टू शो दैट यूनियन ऑफ टू अलजेब्रा इज नॉट, मतलब ये आपने बताना है कि इंटरसेक्शन अगर हम दो सिग्मा अलजेब्रा का लेकर वो सिग्मा अलजेब्रा ही आता है, लेकिन जब हम दो सिग्मा अलजेब्रा का यूनियन लेते हैं तो इसका आंसर सिग्मा अलजेब्रा नहीं आता। ये दो प्रूफ हैं और ये दो अक्सर रिपीट होते हैं, तो ये आपने एक एग्जांपल खुद से लेनी है और इसको प्रूफ करना है। ये चीज़ मेरे अपने पेपर में आई हुई है तो इसको आपने करना है, ठीक है। ये आपने खुद से एक एग्जांपल ले लेनी है और फिर इसको एग्जांपल्स को लेके आपने उन दो आपने लेनी है टोपोलॉजी सेट्स, ऐसे टोपोलॉजी के एलिमेंट्स, फिर आपने उनका यूनियन लेना है। यूनियन लेके बताना है कि उसमें वो सिग्मा अलजेब्रा के जो उसका जो आंसर आ रहा है उस पर वो जो सिग्मा अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड हो रही हैं या नहीं। अगर हो रही हुई तो इसका मतलब है कि उनका यूनियन सिग्मा अलजेब्रा है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो सिग्मा अलजेब्रा नहीं होता। टॉपिक नंबर 12 में सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय क्लास, ये भी एक नज़र बस इसको देख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशंस आपने स्किप नहीं करनी, डेफिनेशंस आपके पेपर में आती हैं MTA 644 के पेपर में एंड 641 इन दोनों में डेफिनेशंस आती हैं, तो आपने डेफिनेशन स्किप नहीं करनी। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 13, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। टॉपिक नंबर 14, इसमें भी कुछ भी नहीं है खास, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 15 में है जी सपोज दैट फॉर एनी एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 0 इफ ए इज लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन आर देन ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये एक प्रूफ है और ये प्रूफ भी आपके पेपर में आता है, इसको आपने स्किप नहीं करना। लॉन्ग के लिए सेट फंक्शंस क्या होते हैं इसको बस एक नज़र इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा आने वाला नहीं है। टॉपिक नंबर 17, ये आपके MCQs के लिए, ये आपके शॉर्ट के लिए, आपके लॉन्ग के लिए, तीनों के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें आपको ये चीज़ आपके MCQs में अक्सर पूछी जाती है, ये गिवन होता है, ये चीज़ गिवन होती है और ये चीज़ आपके MCQs में होती है। या फिर वो ये आपसे शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि जी इनके बारे में लिखें, फाइनेटलिटी ऑफ एडिटिव एंड काउंटेबिलिटी ऑफ एडिटिव, इनके बारे में आपने खुद से नेम देके इनको लिखना होता है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी एंड MCQs के लिए भी। नेक्स्ट है जी मोनोटोनिसिटी ऑफ मेजर, मोनोटोनिसिटी किसे कहते हैं, ये भी आपको शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आता है, इसको भी आपने याद रखना है। टॉपिक नंबर 19, टॉपिक नंबर 19 को आप स्किप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 20 में ये है मेजरेबल स्पेस, ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको भी आपने याद रखना है, ये भी एक डेफिनेशन है। टॉपिक नंबर 21 में थ्योरम है आपके पास, थ्योरम, इसमें थ्योरम लेट एक्स ए म्यू बी ए म्यूरेबल स्पेस एंड इफ ए इज फाई इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू म्यू ए सच दैट म्यू ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी, देन ये चीज़ आपने कर लेनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने करके जाना है लॉन्ग के लिए। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 22, टॉपिक नंबर 22 में देखें ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेंथी है, मैंने जब तब आपको करवाया था बहुत ज़्यादा डिटेल में और मैंने आपको बताया था कितना लेंथी आपके पेपर में नहीं आता। अब देखें ये कितना ज़्यादा लेंथी थ्योरम है और इस दफ़ा आपकी टाइमिंग भी कम होगी, तो कम है इसके चांसेस आने के, लेकिन फिर भी एक बार लेक्चर्स लेके आपने ये स्टेप्स को इनको समझ लेना है ताकि अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप इसको स्किप ना करें, कुछ ना कुछ लिखें। ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे अपने पेपर में आया है, ये भी लेंथी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसको एक बार समझ लें तो ये बहुत ज़्यादा इजी होगा आपके लिए करने में, और इसको टाइप करने में भी मैथ टाइप में मुश्किल नहीं होगी, ये वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, तो आप उन्हीं को अगर कॉपी पेस्ट भी करते रहेंगे तो आप कम टाइम में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 24, इसमें है फाइनाइट मेजर एंड सिग्मा फाइनाइट मेजर, ये शॉर्ट के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, इनकी डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 25, टॉपिक नंबर 25 में ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये थ्योरम है एक थ्योरम, ठीक है, इसके 0 कब होगा और 1 कब होगा, ये चीज़ ये वाकई इंपॉर्टेंट है जी, इसको आपने करना है, ये भी आपके लॉन्ग में अक्सर आ जाता है थ्योरम। सम ऑफ मेजर, ये कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने लिखी हुई है सम ऑफ मेजर की, ये आप अक्सर आपके MCQs में ये चीज़ पूछती है कि अगर म्यू ऑफ ये इसके इक्वल हो तो ये इसके इक्वल आ गया, ये अगर ये कंडीशन हो तो ये ऐसे होगा, तो मतलब ये आपने सम ऑफ मेजर के लिए ये जो है ये आपने MCQs के लिए इनको एक बार देखना है। नेक्स्ट है ये आपके पास, इनमें कुछ भी खास नहीं है, वही है, लेकिन उन्होंने बस इनको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, अदरवाइज इसमें कुछ खास नहीं है। टॉपिक नंबर 27 है आउटर मेजर, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि आउटर मेजर कहते हैं किससे हैं, डेफिनेशन आपके पेपर में आती है। उसके बाद ये चीज़ है जी इसके थ्योरम, जो पीछे वाला थ्योरम अभी हमने देखा ये उसी के रिलेटेड है, मतलब उसी से मिलता जुलता है, और इसको भी एक नज़र आपने देख लेना है, स्किप ना कीजिएगा, बस देख लीजिएगा इसको एक बार, ये बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। ये आपके शॉर्ट में ये वाली डेफिनेशन आती है कि एलिप्टिक आउटर मेजर क्या होता है, तो ये भी आपने करना है, ठीक है। डेफिनेशन आपने कोई भी नहीं छोड़नी,
उसके रिलेटेड एक अदर एग्जांपल से आपने उसको समझना है अच्छे से, ताकि डेफिनेशन आ जाए, एग्जांपल आ जाए तो आप उसको कर सकें। नेक्स्ट नॉन नेगेटिविटी एंड मोनोटोनिसिटी, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये पेपर में आने वाला नहीं है, लेकिन इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ बन के आ जाते हैं। फिर है टॉपिक नंबर 30, उसमें है काउंटेबल सब एडिटिविटी और लेप्सिक आउटर मेजर। ये एक वो था मतलब थ्योरम है, इसमें इसका जो प्रूफ है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। ये देखिए यहाँ तक आ रहा है इसका प्रूफ, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। बस इसको आपने लेक्चर लेकर इसके स्टेप्स को समझ लेना है, अदरवाइज़ ये भी आप स्किप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, इतना लेंथी पेपर में नहीं आता। टॉपिक नंबर 31 में है जी लेप्सिक आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहम है, ये आपने करनी है। ये लॉन्ग में आपके ये बहुत ज़्यादा आता है, ये वाला भी, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है, इसको लाजमी करना है। टॉपिक नंबर 32, ठीक है, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा अहम है। टॉपिक नंबर 33 में ये चीज़ बहुत अहम है कि ये किसके इक्वल होता है, b-a के। टॉपिक नंबर 34 में भी एक थ्योरम है कि इंटरवल इन आर काउंटेबल। ये हम देखते हैं, ये लेंथी है नहीं, बल्कि इसका जो प्रूफ है वो इतना ही है, इंटरवल इन आर अकाउंटेबल, तो ये आपके शॉर्ट में आ सकता है। ये छोटा सा थ्योरम है, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 35, शो डैट एम स्टार इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और ये चीज़ आपके पेपर में आ भी सकती है। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना है। टॉपिक नंबर 36 में ये चीज़ है कि हमने इसको ये चीज़ प्रूफ, और ये बहुत ईजी था, ठीक है, ये आपने इन्हीं दोनों को देखते हुए 2-3 स्टेप करने थे और ये चीज़ प्रूफ हो जानी थी। ये बहुत ईजी है और इसको भी आपने लाजमी करना है। पहले इसके लेक्चर्स ले लें, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, देन आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। फिर है जी टॉपिक नंबर 38। टॉपिक नंबर 38 में ये थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद है जी टॉपिक नंबर 39, ये चीज़ फाई एंड आर, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा। ये आपके शॉर्ट में है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको रिपीट होते हुए देखा है। इफ़ एम स्टार इज़ नॉट इक्वल टू दिस देन ई जो है वो सबसेट है आर का इज़ मेजरेबल। ये चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, ये आपके लॉन्ग में आ सकता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक स्किप भी करवाए हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, तो उनको जो मैंने लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए बार बार बताए हैं उनको आपने लाजमी करना है। टॉपिक नंबर 41, ये भी आपके लॉन्ग में अक्सर आता है, लेकिन ये लेंथी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आपने इसको भी एक बार लाजमी करना है, ठीक है, लॉन्ग के लिए इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। ये चीज़ें थी जो आज हमने की हैं जी, टॉपिक्स जिनको मैंने अगेन एंड अगेन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जिनको मैंने लिख के बोला है इनको आपने लाजमी करना है, और ये जो डेफिनेशंस मैंने बताई हुई हैं इनको भी आपने लाजमी करना है। यहाँ से आपका इंशाल्लाह 80 to 90% पेपर कवर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।